आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित सभी प्रिय हरदावासियों, आज जो एक मुद्दा हम सबके जहन में है लेकिन हम उसके बारे में खुले तौर पर बात नहीं कर पा रहे, वो क्या है? इसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। यहाँ पर आज कोई भी वक्ता ऐसी कोई नई बात नहीं कह सकता जो आप में से सम्मानित जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो नहीं जानते। लेकिन मुद्दा क्या है? वो मुद्दा क्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा? पहले कुछ पंक्तियों के माध्यम से उस मुद्दे को आपके सामने यहाँ बीच में लाके खड़ा करना चाहती हूँ। आज हमें ऐसा लगता है कि कमल पटेल जी 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे कहा जाता है कि आदमी होने का दावा कर नहीं पाया खुदा, लेकिन आदमी ने खुदा होने का दावा कर दिया। तो कमल पटेल जी के जो हाव भाव हैं, जो तेवर हैं, जब वो खुले खुले तौर पर इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट करिए, मैं कहता हूं कि आपको मेरी जरूरत है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वाभिमान ईश्वर के लेवल से भी ऊपर उठ गया है, ये बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है कि एक आम व्यक्ति को डर लगता है। उसके मन में ये लगता है कि आप राजनीतिक बातें कितनी करें, लेकिन यदि मेरे सर पर डंडा पड़ेगा राजनीति का तो मेरे लिए खड़ा कौन होगा? ये डर केवल कमल पटेल का नहीं है, ये भाजपा के सारे बड़े मंत्रियों का है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में लेकिन पूरे भारत में। और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी जी चले तो उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा आप सब जानते हैं। वो नारा क्या है? डरो मत। आप मेरे साथ कहिए, डरो मत। तो हरदा के लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि जब आप 17 नवंबर को अपना वोट डालने जाएंगे तो एक ही बात ध्यान रखिएगा कि हमें डरना नहीं है। बाकी सच्चाई क्या है वो हरदा का एक एक वोटर जानता है। कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें आपके सामने पेश करना चाहती हूं। कल जो तन के चलते थे, कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत में, आज क्षमा तक नहीं जलती उनकी गुर्बत में। आज क्षमा तक नहीं जलती उनकी गुर्बत में। और इतिहास के कुछ पन्ने पलटाए कि माना उस सिकंदर के, अलेक्जेंडर, माना उस सिकंदर के हौसले तो वाली थे, लेकिन दोस्तों जब गया जहां से वो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आज कोई भी नेता अपने आप को जरूर ईश्वर तुल्य समझता हो, लेकिन जब कभी वो हरदा के इतिहास में देखा जाएगा, यही पाया जाएगा कि कमल पटेल ने सिर्फ अपना विकास किया, हरदा का विकास नहीं किया। और जब उसकी रवानगी होगी तो उसके दोनों हाथ खाली मिलेंगे। कई बार हमारे मन में ये ख्याल आ सकता है कि कमल पटेल ने यदि हरदा का कोई विकास नहीं किया तो कमल पटेल या कमल का फूल मुरझा क्यों नहीं रहा? वो जीतने में जीतता कैसे जा रहा है? तो उसके लिए दो पंक्तियां इरशाद है कि हकीकत छिप नहीं सकती, दादाजी हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो कमल पटेल जो है, ये मेरा मानना है कि वो एक कागज के फूल है। वो ऐसा लग सकता है कि मुरझा नहीं रहे हैं, लेकिन कमल पटेल एक ऐसा फूल है जिससे हरदा के लिए कभी कोई खुशबू भी नहीं आ सकती। आज इस मंच से मैं जो बात कहूं आप सारी बात भूल जाइएगा, लेकिन सिर्फ मेरा एक सवाल याद रखिएगा। और मेरा सवाल है खुले मंच से कि 25 वर्ष आदरणीय कमल पटेल जी विधायक रहे, कोई एक काम ऐसा बता दे, भाजपा ने गांव-गांव विकास यात्रा निकाली है, कोई एक काम ऐसा बता दे जो हरदा की जनता को ये विश्वास दिलाए कि कमल पटेल ने खुद का नहीं लेकिन हरदा का विकास किया है। कोई एक काम वो मंच से बता दे तो मैं मान जाऊंगी कि उन्हें ये चुनाव लड़ने का हक भी है। तो फिर हाथी क्या है?